यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चल रहा है चैप्टर बेसिक कंपोनेंट्स ऑपरेशन। तो ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 4। तो इसको हम पढ़ा चुके हैं। तो लगभग अब हमारे पास आ जाता है विंडोज 7 डेस्कटॉप। हेडिंग दिया है विंडोज 7 डेस्कटॉप। अब विंडोज 7 डेस्कटॉप जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में विंडोज यूज करते हैं। क्या है इसमें देखिए, विंडो डेस्कटॉप इज द मेन स्क्रीन अपीयर आफ्टर द बूटिंग प्रोसेस इट्स कंप्लीटेड। लेट्स हैव ए लुक एट द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप हमारे कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन होती है। बूटिंग के बाद जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बूटिंग होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद हमें जो फर्स्ट डिस्प्ले मिलती है, फर्स्ट स्क्रीन मिलती है, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो उसने कहा है कि लेट्स हैव ए लुक एट द डेस्कटॉप। चलिए डेस्कटॉप को देख लेते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं। सबसे पहले दिया है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर। तो जैसे आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पे अपना फोटो लगा देते हैं या फिर कोई और फोटो लगा देते हैं, उसको वॉलपेपर बोलते हैं। ऐसे ही डेस्कटॉप पर भी कोई भी आप फोटो या इमेज लगा सकते हैं, जिसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड या फिर वॉलपेपर कहा जाता है। उसके बाद यह आइकन स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम और फोल्डर आर कॉल्ड आइकन्स। वी सी मैनी आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। तो आइकन डेस्कटॉप पर आपको छोटी छोटी पॉइंट्स दिखाई देंगे, पिक्चर्स जो दिखाई देंगी, जो फोल्डर की हो सकती है, किसी प्रोग्राम की हो सकती है, किसी फाइल की हो सकती है, उनको हम आइकन्स बोलते हैं। स्मॉल पिक्चर्स रिप्रेजेंट एनी प्रोग्राम, फोल्डर, एनी फाइल, इट्स कॉल्ड आइकन। टास्क बार, दिस इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार विच अपीयर एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन। तो टास्क बार जैसे कि आप जानते हैं सबसे नीचे होती है हमारे, जिस पर स्टार्ट बटन रहता है, जिस स्टार्ट बटन जिस पर हम क्लिक करके सारे प्रोग्राम को ओपन करते हैं। तो टास्क बार बिल्कुल बॉटम पे रहते हैं, इसमें बहुत सारे आइकन्स और बहुत सारे प्रोग्राम पिन हो जाते हैं। तो चलिए, ये तो था डेस्कटॉप का हाल। आइकन्स हो गया, बैकग्राउंड हो गया, आपका टास्क बार हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे डेस्कटॉप पर रहती हैं। बात करते हैं आगे क्या दिया है। द स्टार्ट बटन व्हेन क्लिक, जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ओपन द स्टार्ट मेन्यू, तो स्टार्ट मेन्यू हमारी ओपन हो जाती है। द लेफ्ट पैन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द ऑल प्रोग्राम। लेफ्ट पैन स्टार्ट मेन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुल के आ जाती है हमारे सामने ऑल प्रोग्राम की। द राइट पैन डिस्प्ले द लिस्ट ऑप्शन, ओपन द कॉमन फोल्डर और चेंज सेटिंग द कंप्यूटर। और जो लिस्ट आती है, दो पैन होते हैं, उसमें एक लेफ्ट होता है, देखिए जैसे आप स्टार्ट मेन्यू क्लिक करते हैं, इधर तो हमारे सारे ऑल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। इधर हमारी सेटिंग्स होती है। अगर आप कंप्यूटर की कोई भी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से आसानी से चेंज कर सकते हैं। आगे क्या दिया है, द सर्च बॉक्स प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पैन यूज टू क्विकली सर्च द प्रोग्राम एंड फाइल और द कंप्यूटर इन द इंटरनेट। तो देखिए, जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, टास्क बार पर स्टार्ट बटन होता है हमारा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एक स्टार्ट मेन्यू खुल के आती है। उसमें दो पैन होते हैं, एक तरफ तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, दूसरी तरफ हमारे कंप्यूटर की सेटिंग करने के आइकन्स होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका डिवाइस एंड प्रिंटर्स हो जाता है। इतने सारे जो सेटिंग्स के ऑप्शन आते हैं हमारे इस साइड में आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा बात कर रहा है ये सर्च बॉक्स की। तो सर्च बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, सर्च बॉक्स हमारा बिल्कुल नीचे आता है और प्रोग्राम साइड में हमारे जिधर प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसके बिल्कुल बिल्कुल सबसे नीचे बॉटम पे सर्च बॉक्स आता है। उसमें आप अगर किसी प्रोग्राम को ऐसे ढूंढने की बजाय आप सर्च करना चाहते हैं, आप उसमें लिख कर टाइप करके सर्च कर सकते हैं और जल्दी से आपको वो प्रोग्राम मिल जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, द क्विक लॉन्च आइकन्स कैन बी यूज टू स्टार्ट प्रोग्राम विदाउट ओपनिंग द स्टार्ट मेन्यू। बिना स्टार्ट मेन्यू को ओपन किए क्विक लॉन्च आइकन से भी आप सर्च कर सकते हैं। द टास्क बार आल्सो डिस्प्ले द आइकन प्रोग्राम दैट हैव करंटली ओपन विच कैन बी लिंक्ड टू क्विकली ओपन द विंडो और दैट प्रोग्राम। नोटिफिकेशन एरिया प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार डिस्प्ले द करंट डेटा एंड टाइम
The volume button, the information about the computer settings. So desktop button present at the extreme right of the taskbar when you click the button. Minimize all windows, show the desktop. अब देखिए जो हमारी टास्कबार होती है नीचे, सपोज दैट ये हमारी टास्कबार है, इस पर वही सबसे नीचे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन होता है, जिससे कि हमारे सारे प्रोग्राम खुल के आते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम आप खोल के रखते हैं, सपोज दैट आपने MS वर्ड ओपन किया, तो MS वर्ड का जो आइकन है खुलने के साथ साथ MS वर्ड का सिंबल आपको टास्कबार पर दिखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आप ओपन नहीं करते, लेकिन उनको हम टास्कबार पर भी पिन करके रखते हैं, यानी कि आप यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं। फिर टास्कबार में वॉल्यूम बटन होता है, इधर डेट एंड टाइम होता है, डेस्कटॉप बटन होता है, और इंटरनेट का आइकन के जो नेटवर्क का आइकन होता है वो भी हमारी टास्कबार में बिल्कुल नीचे। तो टास्कबार में लगभग बहुत सारी चीज़ें ये अपने अंदर कंटेंट करके रखती है। तो ये तो था विंडोज 7 डेस्कटॉप, जैसे कि आप सबको मैंने बताया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट दिया है अनबंटू डेस्कटॉप। अनबंटू डेस्कटॉप है भाई एक, ये विंडोज 7 का था। बंटू डेस्कटॉप देख लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन विच अपेयर दैट अनबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड इन द मेमोरी। तो अनबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका भी अपना डेस्कटॉप होता है, जैसे विंडोज 7 का आपको बताया गया ऐसे अनबंटू का होता है। अनबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो द फर्स्ट स्क्रीन विच अपेयर व्हेन अनबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड मेमोरी, जब मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है उसके बाद जो हमें फर्स्ट स्क्रीन मिलती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, अनबंटू। द स्मॉल पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्रोग्राम फाइल फोल्डर और शॉर्टकट्स कैन बी सी ऑन द डेस्कटॉप कॉल्ड आइकन। तो सेम यहाँ पर भी यही रहता है कि डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, उनको हम आइकन बोलते हैं। इट हैज़ द लॉन्चर एट द लेफ्ट साइड व्हेन द हेल्प लॉन्च कमांड यूज एप्लीकेशन विद द सिंगल क्लिक एंड मैनेज द ओपनिंग विंडो। इसमें आपको लेफ्ट साइड में मोबाइल की तरह बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सिंगल क्लिक से आप किसी भी विंडो को ओपन कर सकते हैं। ए हॉरिजॉन्टल बार लोकेट टॉप ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन कॉल्ड मेन्यू बार। तो इसमें जैसे कि हमारे यहाँ तो नीचे होती है, उसमें सबसे ऊपर दिखाई देती है, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। वहाँ से भी आप प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं। शो द एप्लीकेशन मेन्यू टू ओपन द एप्लीकेशन फॉरवर्ड लेफ्ट एंड राइट नोटिफिकेशन एरिया राइट साइड बिलो द मेन्यू इज बार द इमेज कवरिंग एंटरिंग डेस्कटॉप कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर की बात करें तो विंडोज 7 की तरह इसमें भी डेस्कटॉप पेपर और बैकग्राउंड सेम ही रहता है इसमें भी। तो क्या कहा है, देखिए भाई ये था हमारा अनबंटू डेस्कटॉप। थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता है, लगभग विंडोज 7 की तरह ही होता है। तो अलग अलग फीचर्स देते हैं, जैसे कि आप प्रोग्राम की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन काम तो वही करता है, लेकिन अलग अलग कंपनी की मोबाइल के अलग अलग थोड़े फीचर्स चेंज रहते हैं। तो वही यहाँ पर है आपका अनबंटू डेस्कटॉप और आपका विंडोज 7 डेस्कटॉप। अब बात कर लेते हैं लॉन्चर की, जिसके थ्रू हम किसी प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं बड़ी जल्दी से। द वर्टिकल बार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेस्कटॉप कॉल्ड लॉन्चर which provide the access of the various installation application, storage device and trash icon. Each running application gets palettes on the launcher which can be used to navigate between the application which are the running at a time. The first icon at the top of the launcher called Ubuntu button. तो Ubuntu बटन आपके डेस्कटॉप पर मिल जाता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड के टॉप में Ubuntu डेस्कटॉप की बात हो रही है, जिसके थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन Ubuntu डेस्कटॉप में खोल सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया है सबसे पहले होम, शो रिजल्ट एप्लीकेशंस फाइल एंड फोल्डर योर कंप्यूटर एंड ऑनलाइन सोर्सेज। होम पर आपको क्या देगा, ये जितनी भी आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोले हैं, ऑनलाइन सोर्सेज खोला है, उसको सबको शो करेगा। एप्लीकेशन शो द एप्लीकेशन रिसेंटली यूज इंस्टॉल एंड अदर सजेशन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपको ये बताया कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की है, कौन कौन सी इंस्टॉल की है, और कोई भी प्रॉब्लम है किसी एप्लीकेशन में तो उसके बारे में भी आपको बता देता है। फाइल एंड फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर तो जैसे कि नाम से आपको पता चल गया होगा, फाइल एंड फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर नाम से आपको पता चल रहा है। सो फाइल एंड फोल्डर फर्दर कैटेगरीज एंड रीसेंट डाउनलोड एंड फोल्डर्स। इसके थ्रू आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर को खोल सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो शो द सर्च रिजल्ट ऑफ द वीडियो फिल्म, वीडियोस में आपको वीडियो दिखने को मिल जाएगी। म्यूजिक शो द सर्च रिजल्ट ऑफ द म्यूजिक फाइल्स, म्यूजिक फाइल मिल जाएगी। फोटोज शो द पिक्चर्स एंड फोटोज। सोशल नेटवर्किंग मैसेज शो द सर्च रिजल्ट ऑफ द सोशल नेटवर्किंग मैसेज। तो ये था हमारा उबुंटू डेस्कटॉप। थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, सेम वर्क विंडोज 7 जैसे ही करता है, विंडोज 7 डेस्कटॉप जैसे ही करता है, लेकिन फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो फीचर्स सारे वही है, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हेडिंग दिया हमारे पास फाइल एंड फोल्डर। तो कंप्यूटर में अगर हम डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को लेते हैं, शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, तो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है हमारी फाइल और हमारे फोल्डर्स। फाइल में हमारा डाटा स्टोर रहता है और फोल्डर्स में हमारी सारी फाइल स्टोर्स रहती है। तो चलिए, ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर इन ए कंप्यूटर इट्स कैप्ट इन फाइल। कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो सारी फाइल में स्टोर होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग टाइप्स की फाइल हो सकती है और उसमें अलग अलग डाटा हो सकता है अलग अलग एप्लीकेशंस का। ईच फाइल इज गिवन द फाइल नेम एंड हैज द फाइल नेम एक्सटेंशन दैट आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। हर फाइल जो होती है अलग अलग प्रोग्राम की होती है, उस फाइल का अपना एक नाम होता है और अपना एक अलग एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब उसकी कैटेगरी की वो किस प्रोग्राम की फाइल है। अपने वर्ड में काम किया तो वर्ड का एक्सटेंशन देगा, आपने MS पेंट में काम किया तो MS पेंट की फाइल हो गई, आपने एक्सेल में काम किया तो MS एक्सेल की फाइल हो गई। तो क्या है कि हर फाइल का अपना अलग नेम होता है और उसका खुद का एक एक्सटेंशन होता है, जिससे पता चलता है एक्सटेंशन से कि ये किस प्रोग्राम की फाइल है। The file name and the file name extension are separately by the period of a dot। तो फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन के बीच में एक डॉट लगी होती है। डॉट के बाद में जो लिखा रहता है वो एक्सटेंशन होता है और डॉट से पहले जो लिखा रहता है वो फाइल का नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ड्रॉइंग with the name of the भावना create using paint will be have extension .png। अगर आप एक ड्राइंग फाइल बना रहे हैं, उस फाइल का नाम आपने भावना रखा है और वो फाइल आपने MS पेंट में बनाई है, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा .png होगा, उससे पहले भावना .png लिखा हुआ है। ए फोल्डर इज ए लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल कैन बी स्टोर। तो फोल्डर एक लोकेशन होती है जहाँ पर बहुत सारी फाइल और फोल्डर को स्टोर किया जाता है। तो फाइल क्या होती है भाई, फाइल में हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फाइल के हिसाब से फाइल का नेम होता है और उसका एक्सटेंशन होता है। अगर बात करें फोल्डर की, तो फोल्डर एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। फाइल्स इन कंप्यूटर। तो बात करते हैं फाइल्स इन कंप्यूटर में। एवरीथिंग ऑन ए कंप्यूटर स्टोर एज ए फाइल ऑफ वन टाइप और अनदर। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जो भी कंप्यूटर में स्टोर होता है वो हमारी फाइल के थ्रू ही स्टोर होता है, चाहे वो एक तरह की है या फिर अलग तरह की है। व्हेन वी सेव आवर वर्क इन प्रोग्राम इट इज़ सेव्ड एज ए फाइल। जब हम किसी प्रोग्राम में वर्क करते हैं, अपने वर्क को सेव करते हैं, तो वो वर्क हमारी फाइल में सेव होता है। ऑल द सॉफ्टवेयर सेव्ड ऑन द कंप्यूटर आर आल्सो स्टोर एज ए फाइल। सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सेव रहते हैं और अपनी इस फाइल को उसी में सेव करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फाइल एंड देयर आइकन्स आर। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं नीचे और उनके आइकन्स भी दिए हैं। इस सेव्ड इमेज फाइल पेंट प्रोग्राम। अगर पेंट प्रोग्राम में फाइल सेव है तो वो PNG का एक्सटेंशन लेगी और फाइल का नाम लेगी। ए फोटोग्राफ फाइल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिजिटल कैमरा टू कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में आपने एक फाइल डाली है कैमरे से फ़ोटो क्लिक करके, तो वो JPG में जाएगी। उसके बाद है सॉफ्टवेयर फाइल। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है तो सॉफ्टवेयर का नाम दिखाएगा और उसका आइकन। क्रिएट ए फाइल। तो आगे जो हमारे पास दिया है, अगर हमें फाइल क्रिएट करनी है तो हम फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी प्रोग्राम में जाइए और वर्क कीजिए, उस फाइल को सेव कर दीजिए, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। कंप्यूटर क्या कह रहा है, बुक वाला क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। क्रिएट ए फाइल। वी क्रिएट ए फाइल ईच टाइम वी सेव और वर्क इन ए प्रोग्राम। मैंने भी वही बोला है, वो भी यही बोल रहा है कि अगर हमें फाइल क्रिएट करनी होती है तो हम अपने प्रोग्राम में जो वर्क किया है उसको सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पेंट फाइल इज क्रिएट व्हेन यू सेव ए पिक्चर्स इन द पेंट प्रोग्राम विद ए नेम। सपोज दैट आपने एक पेंट फाइल बनाई है, पेंटिंग करे और आपने उस पिक्चर्स को पेंट प्रोग्राम में एक फाइल नेम के साथ सेव कर दिया। द ओपन ए फाइल, जस्ट डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑन द फाइल।
तो इस तरह से आप जो है अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। फोल्डर्स इन कंप्यूटर, अगर हमें फोल्डर बनाने हो कंप्यूटर्स में तो हम कैसे उसको बना सकते हैं। ईच कंप्यूटर हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फाइल, हर कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ फाइल, हज़ारों से भी ज़्यादा फाइलें हो सकती है। टू मेक इट ईजियर टू फाइंड वी कैन ग्रुप दैम ए फोल्डर, अगर हमें इन्हें आसानी से ढूंढना हो, भाई एक कंप्यूटर है उसमें 1000 से भी ज़्यादा फाइल है, अब सबकी अपनी अपनी अलग कैटेगरी है तो उसको ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उनको एक कैटेगरीज वाइज एक ग्रुप वाइज ढूंढना हो तो हम फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। ए फोल्डर इज ए पैलेस टू स्टोर फाइल एंड अदर्स फोल्डर, तो फोल्डर एक ऐसा पैलेस होता है जहाँ पर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं और फोल्डर के अंदर आप फोल्डर भी स्टोर कर सकते हैं। वैन वी डबल क्लिक ऑन कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर आइकन जो हमारा होता है डेस्कटॉप पर उस पर डबल क्लिक करते हैं, ए विंडो ओपन डिस्प्ले आइकन ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सेव फाइल फोल्डर्स इन इट, तो एक विंडो हमारे सामने खुल के आती है जिसमें बहुत सारे ड्राइव होते हैं, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, और जिसमें फोल्डर वगैरह होते हैं वो भी दिखते हैं। आइकन फॉर फोल्डर एंड स्टोरेज डिवाइस, विंडो वाज डिफरेंट आइकन टू मेक द इजी यूजर्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट सम ऑफ दीज आइकन्स आर, तो विंडोज़ जो होती है हमारे पास वो अलग अलग आइकन्स आपको दिखाती है, बता देती है कि ये कौन से किस टाइप की फाइल है या फिर ये किस एक्सटेंशन का फोल्डर है। तो आगे क्या है, दीज आर कंप्यूटर डिवाइस और हार्ड डिस्क आइकन, व्हेन द डबल क्लिक ए ड्राइव आइकन वी कैन सी द लिस्ट ऑफ फोल्डर एंड फाइल सेव इट इज, तो जैसे कि हमारे पास लोकल डिस्क सी है, इस पर विंडो का सिंबल बना रहता है विंडो 7 का, तो ये बताता है हमें ड्राइव कि ये जो है हमारे कंप्यूटर ड्राइव की विंडो का फोल्डर है जिसमें सारी फाइल कंप्यूटर विंडो से रिलेटेड सेव है। उसके बाद अगर हम किसी बाहर से डिवाइस को लगा देते हैं तो उस पर रिमूवल लिखा हुआ आता है, रिमूवल डिवाइस, रिमूवल मतलब हटा देने वाला, यानी कि आप उसे हटा भी सकते हो। तो दिस रिमूवल स्टोरेज डिवाइस आइकन इज अपीयर व्हेन द पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इट्स कनेक्ट टू द कंप्यूटर, वी कैन सी द कंटेंट्स व्हेन वी डबल क्लिक इट्स आइकन, तो जब हम कोई बाहर से वो लगा देते हैं हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव तो उसमें हमें एक अलग से ही आइकन दिखता है कि ये हमारी पेन ड्राइव है या फिर ये हमारी हार्ड डिस्क है। तो विंडो 7 क्या है, अलग अलग आइकन अपने फोल्डर और फाइल के हिसाब से देता है जिससे कि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्रिएट ए फोल्डर, अगर हमें फोल्डर बनाना है तो हम फोल्डर कैसे बनाते हैं, पहले बुक वाले के हिसाब से देख लेते हैं। क्लिक द ड्राइव आइकन इन द लेफ्ट पैन ऑफ द डबल क्लिक the right pen respectively on the computer window where you want to create a folder, for example local D, तो D drive opens। सपोज दैट आपको फोल्डर बनाना है किसी भी ड्राइव में, तो सबसे पहले आप माई कंप्यूटर में जाइए, ड्राइव की बात हो रही है डेस्कटॉप की नहीं है, तो जिस ड्राइव में बनाना है जैसे D में बनाना है या फिर E में बनाना है या फिर F में बनाना है उस ड्राइव को ओपन कर लीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं, क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर इन द मेन्यू बार अबाउट द ड्राइव कंटेंट व्यू ए न्यू फोल्डर अपीयर, तो सबसे ऊपर न्यू फोल्डर का ऑप्शन रहता है मेन्यू बार में ऊपर, वहाँ पर न्यू फोल्डर पर आप क्लिक कर दीजिए तो एक नया फोल्डर आपका आ जाएगा। टाइप ए सूटेबल नेम फॉर द फोल्डर एंड प्रेस द एंटर की, और न्यू फोल्डर लिखा हुआ आएगा उस पर, न्यू फोल्डर वहाँ पर लिखा हुआ आएगा, क्लिक करोगे तो भी न्यू फोल्डर नीचे लिखा होगा उसका नाम। तो क्या करेंगे आप उसमें एक नाम दे देंगे टाइप करके सूटेबल अच्छा सा, और एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट मेन्यू से फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+N से भी आप नया फोल्डर बना सकते हैं। ओपनिंग ए फोल्डर, अगर हमें किसी फोल्डर को ओपन करना है तो सिंपल सी बात है, चूज ए ड्राइव विच यू हैव फोल्डर, आप उस ड्राइव में जाइए जहाँ पर आपका फोल्डर है, उसके बाद डबल क्लिक ऑन द फोल्डर आइकन और उस फोल्डर पर डबल क्लिक कर दीजिए जो आपका फोल्डर है, या फिर सिलेक्ट द फोल्डर एंड प्रेस एंटर की, या फिर उस फोल्डर को सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, सेविंग ए फाइल इन ए फोल्डर, अगर हमें एक फाइल फोल्डर में सेव करनी है तो हम कैसे उसको सेव करते हैं। वाइल सेविंग ए फाइल इन ए प्रोग्राम वी कैन चूज द फोल्डर क्रिएट अर्लियर वेयर वांट टू फाइल बी सेव, लेट अस सेव द पेंट फाइल इन ए फोल्डर वी क्रिएट ऑन डेस्कटॉप। तो देखिए भाई इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जब हम किसी प्रोग्राम में वर्क करते हैं तो वो प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट मेन्यू में
इनके लगभग आपके फोल्डर को फाइल को डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं। जो आपकी फाइल होती है उसको सेव कहाँ करता है, डॉक्यूमेंट्स में करता है। तो लेकिन अगर हम अपनी डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है कि जो अभी आप प्रोग्राम में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप MS वर्ड में कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, फोटोशॉप में कर रहे हैं, कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में और फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट जो होता है ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर सेव करता है उसे, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि फाइल हमारे हिसाब से जो फोल्डर हमने बनाया है उसमें सेव हो। तो उसको हम कैसे सेव करेंगे? सबसे पहले तो आप ये तो फोल्डर बना लीजिए पहले से ही जहाँ आपको सेव करनी है, पहला मेथड तो ये है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप फोल्डर साथ के साथ बनाएं जब आप फाइल सेव करें। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप वर्क पूरा करेंगे तो सेव बटन पे जाना है। उसके बाद सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब आपके सामने सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है, यहीं से मैन प्रोसेसिंग शुरू होती है। इस तरह से यहाँ सेव लिखा रहता है भाई, और यहाँ पर फाइल का नेम ऐसे बॉक्स में, यहाँ फाइल का नेम लिखते हो और नीचे सेव लिखा रहता है। ये डायलॉग बॉक्स है, सेव डायलॉग बॉक्स। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, ड्राइव C, D, E या फिर रिमूवेबल डिस्क जो भी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देती है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको फोल्डर सपोज है डेस्कटॉप पर सेव करना है, बुक में यही बता रहा है, फिलहाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर कंप्यूटर में सेव करना है। जिसमें भी आपको अपनी फाइल सेव करनी है, डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर में, C में, D में, उस पर आप सेव करने से पहले उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आपने कर दिया डेस्कटॉप पर क्लिक, डेस्कटॉप आ गया। अब आप चाहते हो डेस्कटॉप पर ऐसे ही सेव हो जाए बिना फोल्डर के, तो ऐसे भी हो जाएगी, फाइल का नाम लिख दीजिए, सेव कर दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पर फोल्डर में सेव हो, तो डेस्कटॉप जैसे यहाँ पर खुल जाएगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन आता है। तो आप न्यू फोल्डर पर यहाँ क्लिक करिए, न्यू फोल्डर पर क्लिक करिए। जैसे न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पर आपका एक फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर का पहले नाम दे दीजिए, एंटर की प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ये आइकन आपको साथ के साथ दिखाई देता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे आप उसमें एंटर की करते हो उस फोल्डर में आप घुस जाते हो। यहाँ पर फाइल का नाम दीजिए और सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी फाइल डेस्कटॉप पर बने आपके फोल्डर में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, न कि डिफ़ॉल्ट मेन्यू प्रो जहाँ पर कंप्यूटर सेव करता है डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ सेव होगी। समझ गए? आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर आपकी आसानी से सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, बुक में क्या कहा है ये देख लीजिए। While saving a file in a program, we can choose the folder created earlier where you want to file to be saved. Let us save a paint file in a folder we create the desktop. तो ये कह रहा है कि चलो हम पेंट प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और अपनी फाइल को हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं किसी फोल्डर में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब, पेंट प्रोग्राम, चूज द सेव एज ऑप्शन। तो आप सीधा सेव एज या फिर सेव ऑप्शन पर चले जाइए। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द ड्राइव वेयर यू वांट टू सेव द फोल्डर। सबसे पहले जब आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, अभी डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, कंप्यूटर है, C ड्राइव है, D ड्राइव है, तो इसने भी यही कहा, कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट द फोल्डर इन द ड्राइव वेयर यू वांट टू सेव द फाइल। तो फिर आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप फाइल सेव करना चाहते हैं। यानी कि इसने पहले से ही फोल्डर बना के रखा है। मैंने बताया आपको साथ के साथ भी बना सकते हो, चाहे पहले से बना के रखो, फिर उसको सिलेक्ट करना होता है। टाइप द फॉर द फाइल एंड फाइल नेम बॉक्स। फिर जब आप उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लोगे तो उस फाइल का नेम टाइप कर दीजिए पेंट का, जिसे आप सेव करना चाहते हैं। क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। द फाइल इज सेव्ड इन द स्पेसिफाइड फोल्डर। तो क्या होगा, आपकी जो फाइल है, आपने जिस फोल्डर को सिलेक्ट किया है वो उसी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। तो ये था मेथड, डायरेक्ट प्रोग्राम से अपनी फाइल को किसी भी फोल्डर में सेव करना। सिंपल। सबसे पहले भाई उस प्रोग्राम में जाइए, आप सेव ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, जैसे सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपके सामने, वहाँ पर बहुत सारे लेफ्ट हैंड साइड में आइकन में और ड्राइव्स दिए रहते हैं। जिसमें आपको सेव करना है उसमें सेव कर दीजिए, जा करके क्लिक करिए उसी ड्राइव पर। जिस फोल्डर में करना है वो फोल्डर वहाँ पहले से ही हो,
या फिर आप साथ के साथ भी बना सकते हैं। क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन रहता है न्यू फोल्डर का, तो बना सकते हैं। फाइल का नेम टाइप कीजिए, सेव कर दीजिए, तो आपकी फाइल डायरेक्ट प्रोग्राम से आपके फोल्डर में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, व्यू ऑफ फोल्डर्स। फोल्डर्स को देखने के कितने व्यूज होते हैं कि कितने तरीके से आप फोल्डर को देख सकते हैं। वी कैन चेंज द व्यू ऑफ फोल्डर एज पर योर कन्वेंस। विंडोज 7 प्रोवाइड द 8 व्यू ऑफ ए फोल्डर्स। तो विंडोज 7 आपको 8 डिफरेंट व्यू से फोल्डर को दिखा सकती है। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन यानी कि काफ़ी बड़ा फोल्डर आपको दिखेगा। डिस्प्ले द आइकन इज एक्स्ट्रा लार्ज साइज, तो फोल्डर आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। लार्ज आइकन डिस्प्ले द आइकन इन लार्ज साइज, इससे लार्ज साइज में दिखाई देगा, बड़े साइज में। मीडियम आइकन डिस्प्ले द आइकन इन द मीडियम साइज में दिखाई देंगे। स्मॉल आइकन डिस्प्ले द आइकन इन द स्मॉल साइज, यानी काफ़ी छोटे दिखाई देंगे साइज में। लिस्टेड द डिस्प्ले द आइकन कॉलम फॉर्म में दिखाई देंगे, पहले दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर ऐसे। डिटेल्स डिस्प्ले द नेम साइज टाइप डेट मॉडिफाई etc फॉर ईच आइकन। अगर आप डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे तो वो डेट, कौन सी डेट में फोल्डर क्रिएट हुआ था, कौन से समय हुआ था, कितना इसका साइज है, वो सारी डिटेल्स में आपको दिखाएगा। टाइटल द डिस्प्ले द आइकन टाइटल सिमिलर टू मीडियम आइकन, मीडियम तरह से दिखाई देंगे। कंटेंट डिस्प्ले द आइकन इज द आइडेंटिफाई व्यू बट आइकन साइज इज लार्जर, तो आइकन का साइज तो बड़ा रहेगा लेकिन इसका व्यू ये दिखाता रहेगा। तो ये डिफरेंट मेथड है जिसमें आप अपने आइकन्स को या फिर फोल्डर को कंप्यूटर की विंडो 7 में देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है टू चेंज द व्यू ऑफ ए फोल्डर। अगर हमें फोल्डर का व्यू चेंज करना है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, जब आप सपोज दैट आप यहाँ पर एक फोल्डर है आपका यहाँ पर हो, तो यहाँ पर एक बटन दिया रहता है व्यू बटन, वहाँ जा करके आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मेन्यू आपके सामने खुल के आएगी। राइट हैंड साइड में दिया रहता है नीचे मेन्यू बार में एक व्यू बटन, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग व्यू आ जाएंगे। तो जिस व्यू में आप फोल्डर को देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका फोल्डर उसी व्यू में दिखाई देगा। बुक में क्या कहा है वो भी देख लीजिए आप। टू चेंज द व्यू ऑफ ए फोल्डर स्टेप 1 क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन बटन ऑन द मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में आपको व्यू बटन या फिर मोर ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन दैट ओपन्स क्लिक द व्यू व्यू फॉन्ट। उसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए आप किस व्यू में अपने आइकन को देख सकते हैं, उसी हिसाब से आपका आइकन आपको दिखाई देगा। नोटिस द डिस्प्ले इन ईच व्यू, तो यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई गई है पिक्चर्स में, ये देखिए अलग अलग व्यू में आप देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स आगे क्या दिया है, कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेशन, इसको हम पढ़ाएंगे कल कि डेस्कटॉप जो होते हैं सबके अलग अलग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं उसमें कॉमन, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, बाकी हम पढ़ाएंगे कल। थैंक यू।